आज गणतंत्र दिवस मनाया गया। सोचिए किस तरीके से, चाहे स्वतंत्र दिवस मनाए, गणतंत्र दिवस मनाए, लेकिन देश की जो असली हकीकत है उस पर बात कर देंगे तो इस देश का एक विशेष तबका बिलबिलाने लगता है, विशेष तबका शोर मचाने लगता है। पिछले कई दिनों से ऐसा ही कुछ हो रहा है। यूजीसी एक्ट को जब से चर्चाओं में लेके आया गया है तब से कहीं ना कहीं मोदी सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं, मोदी जी का विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं को भी जमकर धमकियां दी जा रही हैं कि अगर हमारे गली मोहल्लों में बीजेपी के नेता दिख गए तो जूतों से लतिया दिए जाएंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। सोचिए बाबा साहब से कितनी तकलीफ है लोगों को, इसका जीता जागता हम आपको सबूत दिखाएंगे। वही दूसरी और तस्वीरें देखिए, आज किस तरीके से 26 जनवरी की परेड में बाबा साहब, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी मोस्ट पावरफुल पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिससे देश चलाया जा रहा है। लेकिन कुछ मनुवादी, कुछ जातिवादी, कुछ सामंतवादी सोच रखने वाले लोगों को ये तस्वीरें और संविधान के निर्माता से दिक्कत है। सोचिए कुछ लोग तो कहते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं है। तो सोचिए मध्य प्रदेश इंदौर में ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया। सरकारी स्कूल में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाने दी क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों से लोगों को आज भी तकलीफ है। वो शिक्षिका याद है, सरस्वती की मूर्ति को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी, किस तरीके से उनका ट्रांसफर हो गया था, उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन इस पर कोई, मध्य प्रदेश इंदौर के बिजौली मर्दाना के एक सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर न लगाए जाने पर भीम आर्मी के नेताओं ने जमकर विरोध किया। स्कूल प्रशासन ने समझा बुझाकर मामला किसी तरह शांत किया। तुरंत बाबा साहब की तस्वीर कार्यस्थल पर लगी। तो सोचिए ये तस्वीर देखिए और सुनिए क्या कुछ हुआ। 26 जनवरी मना किसके लिए हो? सही बोल रहे हैं भैया फोटो लगाना तो दादागिरी बोले। अरे समझदार आदमी होने के बाद यार बेटा यार समझदार लगाना तुम बैठा हो नहीं यार, तुम कहीं करिए। तो देखा आपने, जब तक आप अपने अधिकारों के लिए विरोध नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, आपको आपका अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं। और वहीं टीना जाबी जो कि बहुजन समाज से आती हैं, बाड़मेर की कलेक्टर हैं, उनकी छोटी सी, मतलब इंसान कहीं फंक्शन में जाता है, इंसान किसी जगह पर जाता है, थोड़ा नर्वस हो ही जाता है। सोचिए किस तरीके से अब उनको जातिवादी, मनुवादी सुबह से टारगेट कर रहे हैं। एक तो उनके काम से, ऊपर से दलित, ऊपर से महिला, बुद्धम में शादी की, उसके बाद वो अपने जिले को किस तरीके से अच्छे से काम कर रही हैं वहां पर, और ऊपर से एक शेड्यूल कास्ट होने के साथ साथ वो इस देश के टॉपर भी रही और यूपीएससी में उन्होंने बाजी मारी। तो तमाम चीजें हैं जिनसे लोगों को तकलीफ होती है। आज सुबह से ही कुछ जातिवादी, वन व्यवस्था को मानने वाले लोग बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी को एक छोटी सी भूल के चलते तमाम तरह के आलोचना कर रहे हैं और जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जबकि ऐसी भूल आपसे हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से भी हो सकती है, कई बार हुई होगी। लेकिन जातिवादी मानसिकता के लोग इस तरीके से जातिवाद से ग्रस्त हैं कि तरक्की करता हुआ दलित इनको नजर नहीं आता। बाकी जातिवादी टीना डाबी को देखते ही सुहा रही है क्योंकि बाबा साहब को अपना आदर्श जो बता रही है। और यही टीना डाबी अगर मंदिरों में जाकर घंटा बजाती तो तमाम लोग इनकी वाहवाही करते हैं। आइए इस टीना डाबी का वीडियो लाखों लोग देख चुके हैं, आरक्षण को गाली देने वाली पोस्ट भी देखी जा चुकी है। नीचे ये ममता त्रिपाठी है, इनका ट्वीट देखिए, इनको दर्द हो रहा है। और सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं टीना डाबी से लगातार जलने का काम करते हैं। वहीं बात करें यूजीसी बिल की तो सोचिए करनी सेना ने सड़कों पर आकर आंदोलन किया। अगर यूजीसी बिल वापस नहीं हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। प्रोफेसर, बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही निडर हैं, ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं। ये वीडियो देखिए किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। तो आज़ाद भारत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप मनाते रहिए इस देश में स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपके जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए भी आपको उतनी ही तेजी से आवाज उठानी पड़ेगी जितनी तेजी से आप देशभक्ति दिखाते हैं। सोचिए देशभक्ति और देश हित में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों को भी बचाने के लिए आप लोग प्रयास करते रहिए। आज नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने खुले मंच से यूजीसी नियमों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार इसे दबाव में वापस करती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आखिर अखिलेश यादव, राहुल गांधी कहाँ हैं? क्या उनके अंदर हिम्मत नहीं यूजीसी के मुद्दे पर हमारा साथ देने की, या बस दलित पिछड़े के साथ ही वोट का रिश्ता है? तो सोचिए अगर आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं, यहाँ तक कि अभिनेता भी हैं, पत्रकार भी हैं और आप यूजीसी के
समर्थन में अगर बात नहीं करते, इसका मतलब आप सबसे बड़े जातिवादी हैं। संविधान लहराने से कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे मुद्दों पर खुलकर अब सामने आना पड़ेगा। आप इनके चैनलों पर दर्शक बने रहिए, आप इनके चैनलों पर ऑडियंस बने रहिए, या आपकी ऑडियंस बनाकर आपसे पैसा कमाएंगे, लेकिन आपके अधिकारों पर कभी बात नहीं करेंगे। सोचिए, जिनको आप सेकुलर सवर्ण समाज के पत्रकार मानते हैं, निष्पक्ष पत्रकार मानते हैं, उनका एक एपिसोड दिखा दीजिए जो आरक्षण के समर्थन में हो, जो ST/SC एक्ट के समर्थन में हो, जो कहे डंके की चोट पे हाँ मैं अपर कास्ट हूं और मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, मैं वन व्यवस्था के खिलाफ हूं, मैं मनुस्मृति के खिलाफ हूं, मैं मनु व्यवस्था के खिलाफ हूं। जो चाहता है कि इस देश में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे सवर्णों की हमारे देश में अभी भी जरूरत है। तो असली दुश्मनों को पहचानने का आप लोग काम कीजिए। और भारत में स्टूडेंट की सुसाइड का ये आंकड़ा देखिए किस तरीके से भयावह है। तो इसीलिए UGC एक्ट की जरूरत है। क्या UGC रूल का विरोध करने वाले चाहते हैं कि ये आंकड़े जारी रहे? कौन सी दुनिया के प्राणी हो भाई कि इंसान की मरने की खुशी मना रहा है। और ये देखिए, ये आदमी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, जिसका नाम है मोहन भागवत। ये कह रहा है हिंदुओं को अपने ड्रेस जो है ट्रेडिशनल पहनना चाहिए। पहले तो ये अपनी हाफ चड्डी को फुल पैंट में तब्दील करे, और पैंट में नहीं बल्कि लंगोट में तब्दील करे, क्योंकि ट्रेडिशनल तो वही है। ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे विदेश में, अपने तमाम नेताओं को अच्छी लेविश लाइफ देंगे, लेकिन आम मिडिल क्लास लोगों को क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी मत पढ़िए, अच्छा कपड़ा मत पहनिए, अच्छे से आप रहिए मत, अच्छे से आप खाना मत खाइए। अरे सोचिए, आज जो कपड़े तय कर रहे हैं, कल खाना तय करेंगे, परसों सोच तय करेंगे। धर्म नहीं, कंट्रोल चाहिए। हिंदू धर्म आस्था से चलता है, RSS के आदेश से नहीं। तो मोहन भागवत इस देश के कर्ता धर्ता तो बिल्कुल भी नहीं। वो संगठन के संचालक हो सकते हैं, इस देश के संचालक नहीं हो सकते। हिंदुओं को खल रहा है बीजेपी के मंदिरों में दखल। वृंदावन में सोचिए, श्री बांके बिहारी की मंदिर में सेवारत गोस्वामी मंदिर कॉरिडोर के विरोध में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाहते थे। SP क्राइम ने उन्हें रोका। भगवान के सामने तीखी बहस हुई। गोस्वामी ने खुद कपड़े फाड़ लिए। तो देश में हाहाकार मच गया है। जो मुसलमानों पर बुलडोजर चलते खुश हो रहे थे, अब सोचिए मंदिरों पर भी बुलडोजर चल गया। लेकिन विरोध किसका होगा? UGC एक्ट का विरोध किसका होगा? दलित, पिछड़े, आदिवासियों के समर्थन में सरकार का अगर कोई बिल लेकर आ रही है तो विरोध उसका होगा। अरे महिलाएं भी उसमें हैं, अपर कास्ट की महिलाएं भी उसमें शामिल है। अजमेर के लावड़ी गांव में बारातियों से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे। SDM से लेकर 200 पुलिसकर्मी वालों की सुरक्षा में बारात निकाली गई, क्योंकि सामाजिक दहशतगर्द उत्पाद कर रहे थे। आज गणतंत्र दिवस है, दुनिया का बेस्ट संविधान लागू हुआ। अगर मनुस्मृति लागू होती तो ये संभव नहीं होता। बाकी सरकार को इन सामाजिक दहशतगर्दों तो देश में उन एरिया को पहचान करके जहाँ जहाँ ऐसे सामाजिक दहशतगर्द हैं, वहाँ सामाजिक मूल्य और मानव अधिकारों पर उनके सम्मान करने की, सिखाने की विशेष जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। तो सोचिए, 25 बाराती हैं, 30 घराती हैं, 75 पुलिस वाले हैं। खुद से सवाल कीजिए कि हम किस और किस देश में जी रहे हैं। और ऐसे देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं जो हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर, सोच के नाम पर, पहनावे के नाम पर एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।